जामनेर थाना अंतर्गत ग्राम भोजपुरा में मकान बंटवारे के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। भारूड समाज के आराध्य एवं सधी माताजी रंगपुर धाम गुजरात के भुआजी अर्जुन भाई देसाई अल्प प्रवास पर महेश्वर पहुंचे, जहां उनका भारूड समाजजनों ने जोरदार स्वागत किया। वहीं भुआजी अर्जुन भाई देसाई ने किला परिसर स्थित देवी अहिल्याबाई होलकर की आदमकद अष्टधातु की प्रतिमा के दर्शन, राजवाड़ा परिसर स्थित राजगादी एवं स्वर्ण झूला पूजा घर में भी पूजा अर्चना कर पुष्प अर्पित किए। इस मौके पर बड़ी संख्या में समाज जन मौजूद रहे। अहिल्या माता की जय, अहिल्या माता की जय, अहिल्या माता की जय, अहिल्या माता की जय। अब सब खड़े हो जाओ। खबर ग्वालियर से है, जहां पुलिस ने एक वाहन चोर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। साथ ही पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के कब्जे से 11 चोरी की बाइक बरामद की है। वहीं पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू की, जिससे और भी मामले में खुलासे हो सके। वर्तमान में क्रिमिनल्स की और चेकिंग जो चल रही है शाम को, उसमें कई सफलताएं मिल रही हैं, जिसमें कई सारे फायर आर्म्स भी पकड़ाए हैं। उसमें कल पुरानी छावनी की पुलिस को एक अच्छी सफलता मिली थी। एक व्यक्ति पकड़ाया जिसके पास मोटरसाइकिल जो थी वो संदिग्ध थी, तो उसके जब पूछा तो वो चोरी की मोटरसाइकिल होना पाया गया। तो उससे जब पूछताछ की तो उससे 11 मोटरसाइकिलें जब्त हुई हैं। मूलतः मुरैना का रहने वाला है और इसमें से हमारे जो थाने हैं पड़ाव की 4 मिली हैं, गोले के मंदिर की भी 4 करीबन मिली हैं, और इसके अलावा कंपू की और पुरानी छावनी की 1, इस तरह की 11 गाड़ियाँ करीबन मिली हैं। अब इनसे इनके साथी लोगों का और पता किया जा रहा है। 11 मोटरसाइकिल मिल गई। हमें उम्मीद है कि और भी चीज़ें मिलेंगी, तो वाहन चोरी की जो वारदातें हैं उसमें मेरे ख्याल रुकावट आएगी और हमको इसकी गैंग का और पता लगेगा। अभी तो जो चूँकि गाड़ी मिल गई है और कल ही पकड़ाया है, तो इसको हम लोग इंट्रोगेशन में थोड़ा सा और पूछेंगे रिमांड में कि किस तरह से ये करते थे फर्दर। अभी प्राइमरी तो इसका ये कहना है कि गाँव में बिक जाती हैं और गाँव में जनरली चेकिंग वेकिंग उतनी नहीं होती, तो उस पर इनका काम चल जाता है। लगभग कितनी गाड़ियाँ मिली? 11 मिली हैं, 11 मोटरसाइकिलें मिली हैं। कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया जारी है, जहां शनिवार को खरगोन जिले के सेगांव में नारी सम्मान योजना के आवेदन के लिए कैंप माता मंदिर परिसर में आयोजित किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विधायक केदार सिंह डावर की मौजूदगी में महिलाओं के फॉर्म भरवाए गए। योजना अपने कमलनाथ जी ने चालू की गई है, तो ये कार्य योजना में सभी महिलाएं भाग लें और सभी फॉर्म भरवाए, और जो भी महिलाएं घर बैठी है, घर से नहीं मिल जाएगा। 5 योजना से बता रहे 15,000 रुपया, 1,500 रुपये बिजली का बिल आधा, गैस टंकी 500 रुपये में, किसानों का कर्जा माफ और कर्मचारियों की पेंशन योजना। ये सब योजनाएं जब होगी, लागू कब होगी ये सब, तब आप लोग कांग्रेस की सरकार बनाओगे, ठीक है। अभी ये मत सोच लेना कि मिलने चालू हो जाएंगे। ये कब मिलेंगे हमको, कब मिलेंगे? सम्मान योजना का शुभारंभ किया है, जिसमें प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये प्रति माह, और घर में अगर 4 से 5 महिलाएं भी है तो सभी को 1,500 रुपये मिलेंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, जिससे आपको आर्थिक सहायता मिलेगी। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। पीछे आवाज नहीं आ रही, नाश्ता आ गया, उसको देख के जोर से नारा लगाए। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी। इंदौर के मल्हारगंज थाना क्षेत्र में फिर एक ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जहां बुजुर्ग के अकाउंट से हजारों रुपए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर अज्ञात व्यक्ति द्वारा निकाल लिए गए। मल्हारगंज में जो काबरा जी हैं फरियादी, उनके खाते से यूपीआई फ्रॉड हुआ था। उनके यूपीआई में उनका तो कहना है कि उन्होंने ओटीपी नहीं दिया था, परंतु यूपीआई में क्योंकि इट इज़ वेरी सिक्योर ट्रांजैक्शंस, तो हो सकता है कि कोई एनी डेस्क या ऐसी कोई ऐप इंस्टॉल करके उनके फ़ोन से ले लिया हो। बुजुर्ग आदमी है, उसमें 96,900 रुपये उनके खाते से निकला था, जो कि IDFC फर्स्ट बैंक के वेस्ट बंगाल के खाते में गया था। उसमें भी अच्छी चीज़ ये है कि 98,000 रुपये हम लोगों ने डेबिट फ्रीज कर रखा है उस खाते में, तो वो भी पैसा पूरा बरामद होने की संभावना है। तो इसमें FIR दर्ज होने के बाद कोर्ट से हम ऑर्डर्स निकलवाएंगे, और फिर बैंक्स को हम अगर वो ऑर्डर की प्रति देते हैं तो बैंक्स उसको रिवर्ट कर देते हैं ट्रांजैक्शन को वापस।
इंदौर के गांधीनगर थाना क्षेत्र में व्यापारी के साथ यूपीआई नंबर के आधार पर साइबर बदमाशों द्वारा लाखों रुपए की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसमें जो गांधीनगर में एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें उनके एसबीआई के फरियादी के एसबीआई के खाते से 1,43,900 समथिंग रुपीस डेबिट कराए गए थे। जो पैसे के जब हमने जांच की तो एक आगरा के खाते में कुछ पैसा गया था और दूसरा पैसा क्रेडिट कार्ड टॉपअप के नाम पे वेस्ट बंगाल के खाते में गया था। क्योंकि फरियादी ने एक अच्छा काम किया कि उसने जल्दी हमें रिपोर्ट की, तो वेस्ट बंगाल के खाते में हमने करीबन 2,80,000 रुपये फ्रीज कर लिया है। तो पूरी उम्मीद है कि इसमें एफआईआर होने के बाद और कोर्ट से एक बार हमें ऑर्डर मिल जाएगा तो ये फरियादी के पूरे पैसे रिटर्न हो जाएंगे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो लगी कि फरियादी ने क्योंकि बहुत जल्दी सूचना करी थी तो पूरा पैसा रोक लिया गया है। इंदौर में ऑनलाइन गेम के नाम पर धोखाधड़ी की घटना सामने आई है। यहां लसूड़िया थाना क्षेत्र में डिजिटल मार्केटिंग के टारगेट ग्रुप से जुड़े युवक के खाते से 19,50,000 की राशि हड़प ली गई। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो है जो नौकरी के तलाश में था, तो इसी के तहत उसने अपना प्रोफाइल जो है इंटरनेट पर डाला हुआ था नौकरी पाने के लिए। तो उसको एक कॉल आया वहाँ पर उसमें और व्हाट्सएप के माध्यम से उसको एक लिंक भेजा गया और उसको बताया गया कि वो लिंक वो क्लिक करे, उसके बाद फिर वो डिजिटल मार्केटिंग का काम किया उसको करने का बताया गया। तो उसने कुछ दिन डिजिटल मार्केटिंग का काम किया भी, जिसके तहत जो उसको कुछ पैसे इन्वेस्ट करना होता था, बाद में उसी को रिटर्न मिलता था उसको। तो कुछ दिन जो उसने पैसे इन्वेस्ट किए उसी का रिटर्न इंटरेस्ट के रूप में उसे कुछ प्राप्त भी हुआ। लेकिन जब कुछ दिनों बाद जब पैसे काफ़ी ज़्यादा एक्यूमुलेट हो गए तो वो जो नंबर है जिस पे उसने व्हाट्सएप पे जो अकाउंट बना रखा था, तो सारे वो पैसे जो 19,50,000 रुपये उसके पास से उसके साथ धोखाधड़ी हो गए। तो इस पे लसूड़िया थाना में इसमें 420 और 406 का केस रजिस्टर किया गया है। इसमें जितने खाते हैं जिनमें खातों में उनसे पैसे ट्रांसफ़र करा जाता था उन सभी खाता धारकों को इसमें आरोपी बनाया गया है। पुलिस पूरे मामले की अभी जांच कर रही है। सर, ये बड़ी रकम ऑनलाइन फ्रॉड में ये बड़ी रकम मानी जा रही है, तो इसको लेकर किस तरह की जो है पैसा होल्ड करने के लिए या उसको लेकर क्या प्रक्रिया की? इसमें ऐसा था कि एक ग्रुप बनाया गया, जो ग्रुप था जिसमें बहुत लोग जुड़े हुए थे। सभी को उनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि सभी खुद का पैसा इन्वेस्ट करते थे और उनको बताया जाता था कि इन्वेस्ट के बदले उनको रिटर्न मिलेगा। तो ये डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बोलते थे इसको। तो इसी के इसमें एवज में पहले जो व्यक्ति है जो इस ग्रुप से जुड़ा तो उसने डिजिटल मार्केटिंग का प्रारंभ किया जब शुरुआत में काम, तो उसको उसके रिटर्न भी दिया गया। इसका मतलब है कि उसको कहीं ना कहीं पहले विश्वास में लिया गया वो जो काम कर रहा है वो जेन्युइन है, और बाद में जब अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो फिर उसके बाद से उसको रिटर्न मिलना बंद हो गया और उसके बाद फिर वो नंबर भी स्विच ऑफ हो गया। तो इसमें जितने खाते हैं जिनमें अलग अलग खातों में अकाउंट में पैसे जमा होते थे उन सभी खाता धारकों को इसमें आरोपी बनाया गया और पुलिस इसमें आगे की विवेचना कर रही है। इंदौर के भौरका थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात सामने आई है, जहां 2 अज्ञात चोरों द्वारा पान मसाला गोडाउन में घुसे और लाखों रुपए का माल लेकर फरार हो गए। फरियादी की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना भौरका क्षेत्र की घटना है। फरियादी रंजीत पिता परसराम, इनका गोडाउन है अहिल्यापुरी में, कौशल्यापुरी में, और इनके द्वारा थाने आकर रिपोर्ट किया गया था कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा इनके गोडाउन में चोरी की गई है। जब तस्दीक की गई तो ज्ञात हुआ कि रात्रि के समय 2 अज्ञात चोर जो है इनके गोडाउन में घुसे और उनके द्वारा जो है ना सिगरेट और पान मसाले के पैकेट के बोरे जो है ना वो लोडिंग ऑटो में ले जाते हुए दिख रहे हैं, जिस पर से थाना भौरका पर धारा 457, 380 IPC का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इस संबंध में हम तस्दीक करा रहे हैं, वीडियो फुटेज चेक करवा रहे हैं, हमने टीम लगा रखी है और जल्द से सॉल्व करेंगे। इंदौर की विधानसभा क्षेत्र 1 के भागीरथपुरा में स्थानीय पार्षद कमल वाघेला द्वारा बोरासी गली ब्लॉक पेवर्स लगाने के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय रहवासी सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। नहीं
पद की गरिमा रखते हुए आपने वो बड़प्पन दिया। क्या बात इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में 1.5 माह पूर्व हुई एक चाकूबाजी की घटना में फरार 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूरे मामले में पुलिस ने 5 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें एक आरोपी को उसी समय गिरफ्तार कर लिया था, जबकि अन्य आरोपी फरार हो गए थे, जिसमें पुलिस ने शुक्रवार की रात 2 युवतियों सहित एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक चाकूबाजी का केस रजिस्टर हुआ था करीब 1.5 महीने पहले, जिसमें जो टोटल 5 आरोपी थे, इसमें एक आरोपी उस समय गिरफ्तार हुए थे, बाकी आरोपी फरार चल रहे थे। पुलिस ने उस समय 294, 324, 506 और बाद में जब डॉक्टर की रिपोर्ट पे 326 से बढ़ाया धारा बढ़ाया था, तो इसमें जो 3 आरोपी हैं वो दीपाली, भावना और एक गोयल करके व्यक्ति हैं। 3 आरोपी कल विजयनगर थाने ने इनको गिरफ्तार किया है और अभी जो है इनको जब माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसमें 2 आरोपी जो हैं दीपाली और भावना वो महिलाएं हैं, तो जो इसमें प्राइम आरोपी हैं।